चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जो नल वंश का पाठ कर रहे थे उसका कुछ अंश छूट गया था। नल वंश का जो अंतिम शासक है नरेंद्र थवल, ये छूट गया था। ठीक है, तो यहाँ से कर दे हैं नरेंद्र थवल से। चलिए ऊपर से देखते हैं। वहाँ पे जो हम देख रहे थे, बिलासतुंग ने जो विष्णु जी का मंदिर बनवाया था राजीव लोचन में, राजीव में बनाया था राजीव लोचन मंदिर, जो कि पैरी और सोढ़ू नदी के संगम पे बनाया था ना। और ये जो विष्णु मंदिर था ये द्रविड़ स्थापत्य कला की पंचायतन शैली में प्रचलित था। आमतौर पर उत्तर भारत के मंदिर और छत्तीसगढ़ के अधिकांश मंदिर जो हैं वो नागर शैली में बने हैं। समय बीतने के बाद ये मंदिर भी क्षतिग्रस्त हुए, तो इनका क्या किया गया, सुधारने का कार्य भी किया गया, या जिसे जीर्णोद्धार कार्य कहा जाता है। तो इसी कड़ी में राजीव लोचन मंदिर का जो जीर्णोद्धार है, ये मध्यकाल में आते आते जो कलचुरी शासक था पृथ्वी द्वितीय, इसका सेनापति जगपाल, इसने इसका जीर्णोद्धार कराया था। पांडु वंश का महाप्रतापी शासक था महाशिवगुप्त बलार्जुन, जो बिलासतुंग का समकालीन था। ये भी मानते हैं, है ना। तो जो पांडु वंश का शासक था महाशिवगुप्त बलार्जुन, वो बिलासतुंग का समकालीन था, ऐसा मानते हैं। पांडु वंश का अंत दोस्तों नल वंशियों ने किया, ऐसा भी माना जाता है। राजीव लोचन मंदिर में जो काले पत्थर से निर्मित विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा है, ठीक है, यहाँ पे विष्णु जी की चतुर्भुजी प्रतिमा है जो कि काले पत्थर की है। उसके बाद देखते हैं नरेंद्र थवल को। तो नल वंश का अंतिम शासक था। नल वंश का अन्य तथ्य भी देख लेते हैं हम। भारतीय साहित्य ग्रंथों में नल वंश का उल्लेख मिलता है, ठीक है। वो ग्रंथ कौन से हैं, तो वो ग्रंथ है रामायण का, महाभारत का और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, अष्टाध्यायी आदि ग्रंथों में नल वंश का जो प्रमाण है वो मिलता है। स्वर्ण सिक्के जारी किए, ठीक है। तो इसके नल वंश के कोंडा गांव के जो अड़िंगा था, वहाँ से कुल 32 सोने के सिक्के मिले हैं, जिनमें से 29 सिक्के वराह राज के थे, और इसमें 2 सिक्के अर्थपति का था और 1 सिक्का जो था वो भवदत्त का मिला है, ठीक है। अब देखते हैं नल वंश का जो ताम्रपत्र है वो कहाँ से मिला है। तो इसका जो पत्र है ये रिद्धिपुर से मिला है। रिद्धिपुर ताम्रपत्र जो कि भवदत्त का है। उसके बाद केसरी बेड़ा ताम्रपत्र जो कि अर्थपति का है। उसके बाद शिलालेख, पोड़ागढ़ शिलालेख जो कि स्कंदवर्मन का था, और राजिम शिलालेख के में बिलासतुंग जो कि यहाँ उन्होंने जो मंदिर बनवाया था उसका राजिम शिलालेख मिला है। नलवंशी प्रशासन, तो मांडलिक क्या था, तो मंडल का जो प्रमुख होता था उसे मांडलिक कहा जाता था, ठीक है। कुछ गांवों का समूह उसे मंडल के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है महामंडलेश्वर। तो 1 लाख गांवों का जो अधिपति होता था, 1 लाख गांवों का अधिपति, उसे महामंडलेश्वर कहते थे। महागोष्ठक, प्रशासनिक सलाहकार समिति, महागोष्ठक कहते थे इसे, ठीक है। महामंडलेश्वर 1 लाख गांवों का स्वामी होता था। मांडलिक मंडल का प्रमुख होता था, उसे मांडलिक कहता था। और महामंडलेश्वर 1 लाख गांवों का जो अधिपति है उसे महामंडलेश्वर कहा जाता है। महागोष्ठक, प्रशासनिक सलाहकार समिति, फेगदा जो है वो की मंत्री है, ठीक है। बस्तर में 3 राजवंशों ने खासकर शासन किया, ठीक है। बस्तर में 3 राजवंशों ने शासन किया, नल वंश, छिंदक वंश और काकती वंश। लेकिन इनमें से छिंदक और काकती को हम मध्यकाल से मानते हैं, जबकि जो नल वंश है उसे प्राचीन इतिहास का हिस्सा मानते हैं। नल वंश जो है बस्तर में स्थायी शासन करने वाला प्रथम राजवंश था, और बस्तर में सबसे पहले मुद्रा चलाने का श्रेय भी नल वंशियों को ही जाता है। कोंडा गांव के पास एक नलवाड़ा नामक गांव है जो कि नल वंश से संबंधित मानते हैं इसको।
अब देखते हैं हम शरभपुरी वंश के बारे में। तो इसकी जो राजधानी थी वो थी शरभपुर, और इसका जो संस्थापक था वो था शरभराज। शरभपुर में राजधानी थी इसकी शरभपुर थी, और इसका संस्थापक था शरभराज। मल्हार और सारंगगढ़ और जो बिलाईगढ़ है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मल्हार बिलासपुर में, ये संबलपुर उड़ीसा के क्षेत्र में, और ये सारंगगढ़ वगैरह, ठीक है। तो जो शरभपुर है इसको वर्तमान में संबलपुर मानते हैं, ठीक है। पहले संबलपुर को सारंगगढ़ के नाम से, शरभपुर के नाम से जाना जाता था। कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार इसे रायगढ़ का सारंगगढ़ कहते हैं, रायगढ़ का सारंगगढ़ मानते थे पहले इसे। जो शरभपुर है इसे कुछ विद्वान पहले रायगढ़ का सारंगगढ़ मानते थे। कुछ इतिहासकार इसे बिलासपुर का मल्हार भी कहते थे। इस वंश का वास्तविक नाम क्या था? तो इस वंश का वास्तविक नाम था अमरार्य वंश या अमराज वंश। इनकी उप राजधानी थी श्रीरपुर। शरभपुरी शासक वैष्णव धर्म को मानते थे, जिसका प्रमाण मिलता है, ठीक है, जिसका प्रमाण मिलता है इनके राज चिन्हों में। जो है इनका राज चिन्ह गजलक्ष्मी, ठीक है। जो हाथी के साथ रहे उसे गजलक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी शब्द आने के कारण ऐसा माना गया कि ये वैष्णव धर्म के स्थापक थे। चक्कर में यहीं पे वीडियो कट करने पड़ेगा।